जय श्री राम। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी फरमाते हैं कि ऐसी ऐसी बातें याद आती हैं, अगर एक बात पर भी ध्यान दिया जाए तो एकदम लाभ हो जाए। ऐसी कई बातें हैं, उनमें से एक बात मैं कहता हूँ आपको। मनुष्य ने प्राय भजन, स्मरण, जप, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, व्रत, नियम आदि को तो महत्व दे रखा है। इसमें भी भजन स्मरण को महत्व देते हैं। भगवान के संबंध की जितनी महिमा है उतनी महिमा और किसी की नहीं है, ये सच्ची बात है। परंतु फिर भी जैसा लाभ होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। उसका कारण क्या है? वह यह है कि मनुष्य अपने स्वभाव के सुधार की तरफ ध्यान नहीं देता है। पुराना जैसा स्वभाव है वैसा ही बस करते रहते हैं। तो उससे क्या होगा? किया हुआ भजन सिमरन तो कहीं नहीं जाएगा, उसका नाश नहीं होगा, परंतु वर्तमान में उसका जीवन शुद्ध निर्मल चमकेगा नहीं। स्वभाव में दो भयंकर व्याधियां है, संग्रह करना और सुख भोगना। इसमें स्वार्थ और अभिमान ये विशेष दोष आते हैं। इनसे स्वभाव बहुत बिगड़ता है, अपना भी बिगाड़ होता है और दूसरों का भी बिगाड़ होता है। तो अगर परमार्थिक उन्नति चाहते हैं तो स्वभाव का सुधार करें, और जो स्वभाव का सुधार है वह इतने ऊंचे दर्जे की चीज है कि भगवान को आस्तिक मानते हैं, नास्तिक नहीं मानते हैं, परंतु सुधरे हुए स्वभाव वालों को आस्तिक और नास्तिक दोनों ही मानेंगे। मनुष्य किसी संप्रदाय का क्यों ना हो, उसका सुधरा हुआ स्वभाव सभी को अच्छा लगेगा, सबके भीतर उसका असर पड़ेगा। जिसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है वह अपने संप्रदाय वालों को अच्छा नहीं लगेगा, फिर दूसरे संप्रदाय वाले उसका क्या आदर करेंगे। इसलिए अपने स्वभाव का सुधार करना बहुत आवश्यक है। भगवान ने तो इतना कह दिया कि देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है और आसुरी संपत्ति बांधने के लिए है। स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि ये आसुरी स्वभाव है, इसको आसुरी स्वभाव बोलते हैं। असुर उसे ही नहीं कहते हैं जिसके सींग होते हैं, राक्षस उसे नहीं कहते हैं जिसके सींग होते हैं। राक्षस उसी को कहते हैं जिसके अंदर स्वार्थ बुद्धि भरी हुई है, भोग बुद्धि भरी हुई है, उसको राक्षस कहते हैं। जो स्वार्थ में पड़कर पैसों के लिए, भोग के लिए अनर्थ कहते हैं, वे असुर हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि राक्षसी, असुरी और मोहनी स्वभाव वाले लोग मेरा भजन नहीं कर सकते, अपितु मेरी अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं। राक्षसी स्वभाव वाले वे हैं जो क्रोध में आकर दूसरों का नाश करे। असुरी स्वभाव वाले वे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए दूसरों का नाश करे। और मोहिनी स्वभाव वाले वे हैं जो मूढ़ता से, बिना किसी मतलब से दूसरों का नाश करे, दूसरों का नुकसान करे। आजकल असुरी स्वभाव बहुतों में है। क्रोध तो आने जाने वाला है। मूढ़ता सत्संग से नष्ट हो जाती है, परंतु ये स्वार्थ दोष हरदम रहता है। अपने शरीर के सुख, आराम और अनुकूलता की इच्छा असुरी वृत्ति हैं जो हरदम रहती है। क्रोध और मूढ़ता, मोह इतने भयंकर और नुकसान करने वाले नहीं है जितना स्वार्थ दोष है। साधकों के लिए स्वार्थ बुद्धि बहुत नुकसानदायक है। वह भजन, ध्यान, स्वाध्याय आदि तो करने लग जाता है, परंतु स्वार्थ दोष की ओर उसकी वृत्ति नहीं जाती है कि इधर भी अनर्थ हो रहा है। शरीर के आराम, भोग, सुख, संग्रह की इच्छा और किसी तरह अपना मतलब सिद्ध करने का भाव बड़ा भारी नुकसान करता है। इससे आदमी ऊंचा नहीं उठ सकता। इसलिए सज्जनों, अपने स्वभाव का सुधार करो, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों का हित करो। इसके बिना बीमारी मिटेगी नहीं। आज के जमाने में तो स्वार्थ बुद्धि के त्याग की बड़ी भारी आवश्यकता है। इस स्वार्थ के कारण झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात आदि न जाने कितने कितने पाप हो रहे हैं जिनका कोई अंत नहीं है। जैसे भूखे के लिए अन्न की और प्यासे के लिए जल की जरूरत होती है, ऐसे ही इस जमाने में स्वार्थ त्यागियों की बड़ी भूख लगी है। भूख मर रहा है हमारा देश। इसलिए कोई आदमी थोड़ा भी स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित करता है तो वह बहुत ही जल्दी विलक्षण हो सकता है। दूसरों को सुख कैसे मिले, दूसरों को लाभ कैसे मिले, दूसरे का हित कैसे हो, ये एक भाव रखने से स्वार्थ का बड़ी सुगमता से त्याग हो सकता है और स्वभाव सुधार हो जाता है। परंतु जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को सुख पहुंचाता है कि दूसरे पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, दूसरे मुझे अच्छा समझेंगे, तो इससे स्वभाव में असली सुधार नहीं होता है।
ऐसा करना सेवा की बिक्री करना है। अतः दूसरे को इस तरह सुख पहुंचाएं, इस तरह सेवा करें कि दूसरे को पता भी नहीं लगे। जिसकी सेवा की जाए उसे भी पता न लगे और दूसरों को तो बिल्कुल पता न लगे, तब कहीं जाके स्वभाव सुधार सकता है। मनुष्य जो अच्छा कार्य करता है बदले में वह सुख, आराम, मान, बड़ाई आदि खरीद लेता है। अच्छा कार्य करते ही वह अभिमान को पकड़ लेता है। ये अभिमान संपूर्ण असुर संपत्ति की जड़ है। जैसे महाभारत के नलोपाख्यान में आया है कि बहेड़े की साया में कलयुग रहता है, ऐसे ही इस अभिमान की साया में कलयुग रहता है। जितने दुर्गुण दुराचार है सब उसकी छाया में रहते हैं। ये अभिमान सबके किए कराए को नष्ट कर देता है और आजकल इस अभिमानों की हर एक बात से खरीदते हैं। दान पुण्य करे तो भजन सिमरन करे तो जब ध्यान करे तो उपकार करे तो सेवा करे तो इस अभिमान को ही खरीदते रहते हैं। जो असुरी संपत्ति का असली मूल है उसका त्याग करने से स्वभाव सुधरेगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। विचार पक्का हो जाए कि हमें तो अभिमान त्यागना ही है तो त्याग हो जाएगा। नहीं तो बड़ी हिम्मत का काम है। रोजाना 3 लाख राम नाम जप कर लेंगे और सब काम कर लेंगे पर अभिमान नहीं छोड़ेंगे। साधु हो जाएंगे, त्याग कर देंगे पर मैं त्यागी हूं ऐसा त्याग का अभिमान वैसा का वैसा ही रहेगा। ये अहंकार महान राक्षस है। इसलिए सज्जनों, स्वभाव को शुद्ध निर्मल बनाओ। जो दुर्गुण दुराचार दिखे उसे निकालो, फिर भजन स्मरण का बहुत विलक्षण प्रभाव होगा। ये राक्षस स्वार्थ और अभिमान साथ में बैठे हैं, इसलिए उसका प्रभाव नहीं होने देते हैं। साधकों को असंग नहीं होने देते हैं। इसलिए स्वभाव का सुधार करने की उसे